अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का एफपीएससी में पेपर मुनक्कद हुआ। ये पेपर दो शिफ्टों में मुनक्कद हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग टाइम जो पेपर आया था अभी हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज जो बना था वो ये है कि अफ्रीकन कंट्री ज्वाइंट ब्रिक्स 2025। कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसने ब्रिक्स को 2025 में ज्वाइन किया? तो वो अल्जीरिया है। अब हमें ब्रिक्स से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? ब्रिक्स जो है ना, ये दुनिया की बड़ी उभरती हुई मुआशरतों का एक ग्रुप है। ब्रिक्स में 20 ब्राज़ील है, आर रशिया है, आई इंडिया है, सी चाइना है, एस साउथ अफ्रीका है। तो अब ये जो है ना, ये ब्रिक्स प्लस है क्योंकि इसके अंदर 2024 में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई भी शामिल हुआ और 2025 में अल्जीरिया शामिल हुआ। तो यूँ इसके टोटल मेंबरान जो है ना वो 11 हैं। इसका क़याम कब अमल में आया? 2009 में 4 ममालिक ने पहली बार बाकायदा इत्तेहाद बनाया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ये फिर ब्रिक्स बन गया। 2024 में जब बाकी 5 ममालिक और शामिल हुए तो ये ब्रिक्स प्लस बन गया था। तो इसके मकसद क्या है? तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी करना, आलमी अदारों में इसलाह लेकर आना, डॉलर पर इंहसार कम करना, बाहमी तजारत को फ़रोग देना। तो आगे न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में वजूद में आया। पर्पज़ क्या था कि जो मेंबर ममालिक होंगे उनको कर्ज़े देना। इसका हेड क्वार्टर शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट उसके बाद ये दुनिया की 45% आबादी पर मुश्तमिल है और दुनिया का 32% आलमी जीडीपी भी इस तंजीम पर मुश्तमिल है। अब अगर इस कंट्री के मतलब और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? ये कंट्री भी अल्जीरिया है और इसका कैपिटल अलजायर है। बरे आज़म ये अफ्रीका में है। करेंसी इसकी अल्जीरियन दिनार है। 5 जुलाई 1962 को फ्रांस से अल्जीरिया ने आज़ादी हासिल की थी। इसकी करेंसी बर्बर और अरबी है। करेंसी नहीं, ज़बान बर्बर और अरबी है। सेकंड जो एमसीक्यूज़ बना था वो ये था कि ईयर ऑफ मस्ट सीवियर फ्लड इन विच 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे शदीद सैलाब था और ये कब आया? ये 2022 में आया था। 1700 अमवात हुई थी और पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब जो था ये मुतासर हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तफसीर कसीर रिटन बाय, ये तफसीर लिखी है इमाम इब्ने कसीर ने। पूरा नाम है इस्माइल बिन उमर बिन कसीर अल मशकी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 701 हिजरी और 754 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई। तो पैदा हुए ये बसरा शाम में और वफ़ात पाई इन्होंने दमिश्क शाम में। अगर ये ईस्वी में पूछें तो 1301 ईस्वी में ये पैदा हुए और 1373 में इन्होंने वफ़ात पाई। नेक्स्ट 4 MCQs है। हु इज़ द पियोन ऑफ स्कूल ऑफ हनफी थॉट? तो ये हैं इमाम अबू हनीफ़ा। इनका असल नाम है नुमान बिन साबत। 80 हिजरी और 699 ईस्वी में ये कुफा इराक़ में पैदा हुए। 150 हिजरी ईस्वी में बात करें तो 767 ईस्वी बगदाद इराक़ में इन्होंने वफ़ात पाई। इन्हें इमाम आज़म का लक़ब दिया गया है। नेक्स्ट 5वां MCQs। पाकिस्तान इज़ इन, पाकिस्तान साउथ एशिया में है। उसके बाद सऊदी अरेबिया प्लान्ड फ्यूचर एडवांस सिटी। तो वो सिटी का नाम है नियोम। इसे लाइन सिटी भी बोलते हैं। नियोम एक मुस्तकिल के जदीद और स्मार्ट मेगा सिटी है जो सऊदी अरब में तमीर हो रहा है। वली
और मोहम्मद बिन सलमान का विज़न 2030 का ये हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे महंगा और जदीद तरीन शहर होने जा रहा है। किधर है ये? सऊदी अरेबिया के शमाल मगरबी इलाके में मौजूद है। अब इसका ऐलान कब हुआ था? 2017 में। मुकम्मल कब होगा? 2030 से 45। तखमीना लागत जो है ना इसकी 500 अरब डॉलर है। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करें, ये पेपर में आया है 170 किलोमीटर सीधी लाइन में ये शहर होगा। विथ इसकी सिर्फ 200 मीटर होगी, हाइट इसकी 500 मीटर होगी, एफल टावर से भी ज़्यादा। ये दो बुलंद आईनादार दीवारों के बीच पूरा शहर बसा होगा। पूरा शहर एक स्ट्रेट लाइन में होगा, कोई गली या मोड़ नहीं होगा। तो इब्तदाई मरले में 90 लाख आबादी का हदफ रखा है कि इस शहर की इतनी आबादी होगी। उसके बाद 7वां MCQs है, पाकिस्तान मस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू 2023-24 रिपोर्ट्स। तो 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आलूदा जो शहर था वो लाहौर था। ये दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार पाया था। तो 470 से 515 AQI जो था ना ये पोल्यूशन का एक यूनिट है। तो दूसरे नंबर पर दिल्ली था। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ क्राइसिस, इसका मतलब होता है बहरान, तो इसका प्लूरल ये बनेगा। उसके बाद अर्थमेटिक मीन या एवरेज भी आप इसे कह सकते हो, और फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, पहले जो 5 इवन नेचुरल नंबर हैं उनका अर्थमेटिक मीन लेना है। इवन कौन से होते हैं? जिन्हें जुफ्त बोलते हैं पंजाबी में जोटा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो पहले 5 उसने कहा, तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्या करेंगे? इन पाँचों को ऐड करेंगे और तो वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन जब हमने निकालना है तो टोटल नंबर पर तकसीम कर देंगे। तो 30/5 ये कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 10वां MCQs है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो ये जो लखनऊ पैक्ट है ये 1916 में हुआ इंडिया लखनऊ में। तो जो मेन कैरेक्टर थे वो कायदे आज़म थे। इन्होंने 2 मुख्तलिफ़ कौमों को एक पेज पर इकट्ठा किया था। तो इसी बना पर सरोजिनी नायडू ने कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया। ये अहम MCQs है। उसके बाद 11वां MCQs है, कोप 28 हेल्ड इन। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज़ होती है। तो पूछा गया था कि कोप 28 का कहाँ पर हुई? तो कोप 28 जो थी ये UAE में हुई थी, दुबई में 2023 में। तो अब इनसे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? कोप 1 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई। कोप 2 1996 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई। कोप 3 क्योटो जापान में 1997 में हुई। तो लास्ट वाली 4 याद रख लेते हैं और पहली 3 याद रख लेते हैं। कोप 27 शर्म शेख मिस्र में 2022 में हुई। कोप 28 UAE दुबई 2023 में हुई। कोप 29 2024 बाकू अज़रबैजान में हुई। अब 2025 में कोप 30 होनी है। 2025 में कोप 30 होनी है बेल्जियम ब्राज़ील में। उसके बाद 12वां MCQs है, टिल्ट उर्दू मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है झुकाव, तिरछा होना, माइल करना। तो मैंने इसके सिनोनिम्स भी और इसके एंटोनिम्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद 13वां MCQs है, हु आस्क टू अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फॉर कलेक्शन ऑफ कुरान। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका सही आंसर था। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 234 एंड 104। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला होता है √AB। तो पहली रकम A होगी, दूसरी B होगी। तो इसमें दर्ज कर देते हैं। A 234 है, B 104 है। दोनों को ज़रब करेंगे तो 24,336 आएगा। तो इसका जज़र लेंगे तो 156 आएगा। नेक्स्ट 15वां MCQs है, एक वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट
इसका मतलब होता है सोया हुआ, गैर फाल, गैर मुतहरक। तो इसके सिनोनिम्स इनएक्टिव होगा, स्लीपिंग होगा, रेस्टिंग होगा। लेकिन हमसे एंटोनम, इसका मुतज़ाद पूछा है, तो इसका मुतज़ाद एक्टिव होगा, अवेक होगा और अलर्ट होगा। नेक्स्ट 16 MCQs है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेंटेन लॉ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और बोथ, इसका सही आंसर था। 17वां MCQs है, कौन सा रास्ता मशरक़ वस्ता भारत और यूरोप के दरमियान का मुतबादल रास्ता है? तो ये इसका सही आंसर था, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ BRI। नेक्स्ट 18वां MCQs है, हु मेडिएटेड बिटवीन इसराइल एंड हमास। इसराइल और हमास के दरमियान साज़िश किसने करवाई, यानी सुलह किसने करवाई? तो 3 ममालिक हैं, इजिप्ट है, कतर है और अमेरिका है। कहरान डिज़र्ट इस दिन, ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में है। ये पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। उसके बाद नेक्स्ट गारे सौर, ये कहाँ पर है? ये मक्का मुकरमा के जनूब में वाक़या है, जबल सौर पर ये मौजूद है। तो गारे सौर से और क्वेश्चन ये भी बनता है कि गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान कितने दिन क़याम किया था? तो 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। उसके बाद मीनिंग ऑफ डिमोर, तो इसका मतलब होता है इतराज़ करना, इख्तलाफ राय देना। तो मैंने इसके मीनिंग यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, हु डिस्पोज्ड बॉम्ब। तो ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है बच्चों, जो बॉम्ब को डिस्पोज्ड करते हैं। मोहम्मद बिन कासम कॉन्केट सिंध इन विच पीरियड। तो ये उमैया सल्तनत के दौर में मोहम्मद बिन कासम ने इधर सिंध को फ़तह किया, कब? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट MCQs है, शॉर्ट टर्म 3 बिलियन एग्रीमेंट। ये एक आर्जी माली अमदाद होती है जो IMF मुआशी मुश्किलात का शिकार ममालिक को देता है ताकि वो दिवालिया होने से बच जाए। तो इसने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का एक कलील मुद्दी एक मुआहदा किया था। तो कब? जुलाई 2023 में। तो इसका सही आंसर IMF था। टू बी ग्रीक, इसका मतलब क्या होता है? ये अंग्रेज़ी का एक मशहूर मुहावरा है। ये बात मेरे लिए बिल्कुल समझ से बाहर है, जैसे कोई यूनानी ज़बान बोल रहा हो। नेक्स्ट 26 MCQs है, साइबर क्राइम इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये 13 जुलाई 1975 को मार्ज़ वजूद में आई। इसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। हु सेड दैट पाकिस्तान इज़ हार्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ड्यू टू जियो स्ट्रेटजिक। तो ये डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा थे। नेक्स्ट 28 MCQs है, विच इंटरनेशनल कोर्ट इशूड वारंट व्लादिमीर पुतिन। तो ये रशिया के सदर हैं, इनके अगेंस्ट जो था वो इनके वारंट जो है ना वो इशू हुए। किस कोर्ट ने इशू किए? तो वो था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कब की बात है? 17 मार्च 2023 की बात है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इसका हेड क्वार्टर हेंच नेदरलैंड में है। इसकी जो लैंग्वेज है वो 6 हैं। तो 6 में से 2 जो है ना वो वर्किंग लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। तो ये कब इन्फोर्स हुआ? ये 2002 में इन्फोर्स हुआ। इसका प्रेसिडेंट जो है वो एक जापानीज़ फीमेल है जिसका नाम टोमाको है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। हु मेन फ्रेम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकासद किसने तैयार की? तो ये लियाकत अली खान ने तैयार की थी और 12 मार्च 1949 को असम्बली में पेश की थी। मेन टॉपिक ऑफ UNGA सेशन ऑफ 2023, तो ये क्लाइमेट चेंज के पर थी।
इन जनवरी 2024 विच मेन एग्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान वाज, तो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक शुड बी रिजॉल्व बाय डायलॉग पॉलिसी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट 32 MCQs है। फर्स्ट सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ हदीस, तो हदीस जमा करने का पहला मरकज़ ये मदीना मनवरा था। पाकिस्तान रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट इन विच ईयर, 2022 में पाकिस्तान जो है ना ये इसको ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया। तो एक और भी कंट्री था म्यांमार, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लेता होता है। किलाम जोशी इज़ द फेमस कल्चरल फेस्टिवल ऑफ, तो ये कैलाश वैली में ये जो है फेस्टिवल मुनक्कद होता है कब, 13 से 16 मई हर साल बहार क़यामत के मौके पर ये मनाया जाता है। उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड टू इंक्रीज़ नॉलेज एंड तफसीर ऑफ विच सहाबी, तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। व्हाट परसेंट ऑफ द डे इज़ 3 आवर, तो एक डे में कितने दिन होते हैं, सॉरी एक डे में 24 घंटे होते हैं। ए डे हैज़ 24 आवर, तो हमने क्या करना है 3 आवर की परसेंटेज हमने निकालनी है। तो इसका क्या वे होगा, हम क्या करेंगे 3 को 24 पर तकसीम करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 5 आवर कहता तो 5/24 और मल्टीप्लाई 100 कर देते, और अगर वो 10 आवर होता तो 10/24 मल्टीप्लाई 100 कर देते। तो ये 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 100, तो 12.5% इसका जवाब आया। उसके बाद if the average of 6 in number is 10 and then multiplied by 3 then the average will be, तो इसका जवाब 30 है। फर्स्ट पंजाबी पोइट बाबा फरीद जो है ना वो पहले पंजाबी पोइट है। ये पिछले दिनों 13 जुलाई को यानी एक वीक पहले एक पेपर मुनक्कद हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर पीसी का, तो उसमें ये क्वेश्चन बना था कि जो बाबा फरीद है उसका सिलसिला कौन सा है, तो ये किस सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, तो वो चिश्तिया सूफ़ी सिलसिले के से इनका ताल्लुक़ है। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है, यानी जो टॉपिक्स रिवाइज होते हैं हो वो MCQ जो है वो काम ही उठाता है। मीनिंग ऑफ टेक एक्सेप्शन एक्सेप्टेशन इज़ टू, तो किसी बात पर एतराज़ करना या नाराज़ होना, ये इसके मीनिंग बनते हैं। उसके बाद एक वैल्यू दी है, मैथ का क्वेश्चन था 0.13 पी स्केयर इज़ इक्वल टू 13, तो इसका जवाब क्या होगा। मैंने इसको सॉल्व किया है 0.13 पी स्केयर इज़ इक्वल टू 13, 0.13 पी स्केयर के साथ सॉरी 0.13 पी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर हम डिवाइड कर देंगे, तो 13 आ जाएगा एज इट। 0.13 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 13 एज इट, पॉइंट की जगह पर 1 और जितने हिस्से इधर उतने सिफर लगा दिए, तो 13 के नीचे क्या है 1 है, तो 13/1 फिर बटा और फिर 13/100, तो बटे के बटे को उल्टा देते हैं, तो 13/1 मल्टीप्लाई ये 100/13 हो जाएगा। 13 के साथ 13 कैंसिल, तो 100 आ जाएगा। तो इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो जो 100 है उसका जो जज़र है वो 10 आएगा, तो सही आंसर जो है ना वो 10 है। इन 2022 ग्लोबल इन्फ्लेशन ऑयल क्राइसिस वाज ड्यू टू, तो ये रशिया यूक्रेन वार की वजह से ये हुआ था। विच प्रॉफिट नेम्ड मोस्ट रिपीटेड इन कुरान, कुरान में सबसे ज़्यादा जो जिक्र है ना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है 136 दफ़ा। उसके बाद है इफ़ 2a इज़ इक्वल टू 3b इज़ इक्वल टू 4c दैन a/b/c इज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 2a 3b 4c सबको x के इक्वल ले लेते हैं। 2a इज़ इक्वल टू x, 3b इज़ इक्वल टू x, 4c इज़ इक्वल टू x, और यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 उधर जाकर डिवाइड, 3 उधर जाकर डिवाइड, और ये 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब a/b/c हमने फाइंड करनी है, तो इनकी वैल्यू लगा देते हैं, तो बटे में 2 3 4 है, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जो एलसीएम आएगा उसको दोनों तरफ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आया कितना, 2 2 4 और 4 3 12 आया। तो दोनों तरफ 12 के साथ मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद इन्हें काटूंगा तो 6 4 और 3 आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट टू सेव इलेक्ट्रिसिटीज़, तो इसका सही आंसर था। उसके बाद एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज़ 25 एंड देयर प्रोपोर्शन इज़ 3 5 7। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट, तो इसका सही आंसर था वो 15 था। एक्सरे मशीन इज़ यूज टू, तो एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और गैदरिंग जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। विच स्टूडेंट ऑफ इमाम मालिक कॉम्प्लाइट अल मुता, तो या इब्ने या अल लिथाई था। उसके बाद इलामा इकबाल स्प्रेड हिज मैसेज थ्रो, तो इसका सही आंसर पोइट्री है। पोइट्री के ज़रिए इन्होंने जो है ना क्या किया था, अपने मैसेज को फैलाया था। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ इन विच सिटी, तो इसका सही आंसर साहिवाल है। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा तहज़ीब बरासगीर की कदीम तरीन तहज़ीब है जो वादी सिंध के इलाकों में कायम हुई थी। तो इसको डिस्कवर करने वाले का नाम था राय बहादुर। 1921 में इसको डिस्कवर किया गया। अब अगर ऑप्शन में राय बहादुर ना हो तो फिर ऑप्शन सर जॉन मार्शल होगा, क्योंकि इसी की निगरानी में ये काम हुआ था। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड टाइम का जो पेपर था जो मुनक्कद हुआ था उसको भी हम डिस्कस करें।